केमिस्ट्री, विद्युत रसायन। तो यहाँ पर विद्युत रसायन, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। तो बच्चे आज हम लोग केमिस्ट्री में पढ़ेंगे विद्युत रसायन। यहाँ पर इस विद्युत रसायन में सबसे पहले हम विद्युत अपघटन बताएंगे, इलेक्ट्रोलिसिस कहते हैं। लेकिन विद्युत अपघटन से पहले आपको विद्युत अपघट्य के बारे में बता रहा हूँ। विद्युत अपघट्य, ये विद्युत अपघट्य क्या चीज़ है? विद्युत अपघट्य क्या है? विद्युत अपघट्य, विद्युत अपघट्य। तो बच्चे विद्युत अपघट्य, तो आइए विद्युत अपघट्य। विद्युत अपघट्य को अंग्रेजी में कहते हैं इलेक्ट्रोलाइट। क्या कहते हैं? इलेक्ट्रोलाइट, इलेक्ट्रोलाइट, विद्युत अपघट्य, उसको अंग्रेजी में कहते हैं इलेक्ट्रोलाइट। व्हाट इज इलेक्ट्रोलाइट? विद्युत अपघट्य क्या पदार्थ है? बच्चे रसायन में जितने भी पदार्थ है उसको दो भागों में क्लासिफाइड किया गया है, दो भागों में बांटा गया है। एक को विद्युत अपघट्य कहते हैं और दूसरे को विद्युत अनपघट्य कहते हैं। विद्युत अपघट्य इलेक्ट्रोलाइट कहते हैं और विद्युत अनपघट्य को नॉन इलेक्ट्रोलाइट कहते हैं। विद्युत अपघट्य क्या है? वे पदार्थ जिसके जलीय विलयन में विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं तो वह आयनों में विभक्त हो जाता है, धन आयन और ऋण आयन। वे पदार्थ जिसके जलीय विलयन में विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं तो वह आयनों में विभक्त हो जाता है। ऐसे पदार्थ को विद्युत अपघट्य कहते हैं। और विद्युत अपघट्य के उदाहरण सभी अम्ल, क्षार और सभी लवण है। जैसे NaCl है, उस लवण को NaCl को जल में घोले विद्युत धारा प्रवाहित करेंगे तो सोडियम आयन और क्लोराइड आयन टूटेगा ना। अम्ल है, HCl अम्ल है, उसमें विद्युत धारा प्रवाहित करेंगे H पॉजिटिव और Cl नेगेटिव में टूटेगा ना। क्षार है, NaOH है, उसमें विद्युत धारा प्रवाहित करेंगे तो Na पॉजिटिव और OH नेगेटिव टूटेगा ना। तो सभी अम्ल, क्षार और लवण विद्युत अपघट्य के उदाहरण है। विद्युत अपघट्य किसे कहते हैं? व्हाट इज इलेक्ट्रोलाइट? वे पदार्थ जिसके जलीय विलयन में विद्युत धारा प्रवाहित करने पर वह आयनों में विभक्त हो जाते हैं। ऐसे पदार्थों को हम क्या कहते हैं? विद्युत अपघट्य, इलेक्ट्रोलाइट कहते हैं। और उसी का अपोजिट है नॉन इलेक्ट्रोलाइट, विद्युत अनपघट्य। वे पदार्थ जिसके जलीय विलयन में विद्युत धारा प्रवाहित करने पर वह आयनों में विभक्त नहीं होते हैं। ऐसे पदार्थों को विद्युत अनपघट्य। जैसे चीनी है बच्चे, ग्लूकोज है, यूरिया खाद है। यूरिया को, चीनी को या ग्लूकोज को पानी में घोल दोगे, पानी में वह तो घुल जाएगा, लेकिन उसमें विद्युत धारा प्रवाहित करेंगे तो चीनी आयन में नहीं टूटेगा, ग्लूकोज आयन में नहीं टूटेगा, यूरिया खाद का विलयन आयन में नहीं टूटेगा। तो यह कौन सा पदार्थ है? मिट्टी है, मिट्टी को पानी में घोल दोगे घुल जाएगा, लेकिन यह आयन में नहीं टूटेगी। ठीक है, तो ये कौन सा पदार्थ है? मिट्टी है, यूरिया है, फॉर्मल्डिहाइड है, HCHO फॉर्मल्डिहाइड है, ग्लूकोज है, फ्रक्टोज है, लैक्टोज है, सुक्रोसा है। ये सारे के सारे पदार्थ क्या है? विद्युत अनपघट्य, घुलनशील पदार्थ है। ये ऐसे पदार्थ क्या होते हैं? ऐसे पदार्थों को विद्युत अनपघट्य पदार्थों को घुलनशील कहेंगे। यह घुलनशील पदार्थ है। चीनी एक घुलनशील पदार्थ है, लेकिन विद्युत अपघट्य नहीं। यूरिया खाद एक घुलनशील पदार्थ है, विद्युत अपघट्य नहीं है। फॉर्मल्डिहाइड एक घुलनशील पदार्थ है, लेकिन विद्युत अपघट्य नहीं है। तो वे पदार्थ जिसके जलीय विलयन में विद्युत धारा प्रवाहित करने पर आयनों में विभक्त होती है, डिकम्पोजिशन, आयनों में अपघटित होती है। अपघटित को ही इंग्लिश में कहते हैं डिकम्पोजिशन, आयनों में अपघटित होती है। ऐसे पदार्थों को हम क्या कहते हैं? विद्युत अपघट्य कहते हैं। और वे पदार्थ जिसके जलीय विलयन में विद्युत धारा प्रवाहित करने पर वह आयनों में विभक्त नहीं होती है, ऐसे पदार्थों को हम क्या कहते हैं? विद्युत अनपघट्य। तो विद्युत अनपघट्य का फॉर एग्जाम्पल क्या है? यूरिया है, फॉर्मल्डिहाइड है, ग्लूकोज है, फ्रक्टोज है, सुक्रोज, चीनी है। ये सब क्या है? विद्युत अनपघट्य। अब उसी पर आपको हम विद्युत अपघट्य पर विद्युत अपघटन की बात कर रहे हैं। विद्युत अपघटन, यहाँ पर विद्युत अपघटन कौन सी क्रिया है? विद्युत अपघटन
इसको बच्चे कहते हैं, विद्युत अपघटन को इलेक्ट्रोलिसिस कहते हैं। क्या कहते हैं? इलेक्ट्रोलिसिस। इलेक्ट्रोलिसिस ये विद्युत अपघटन। व्हाट इज इलेक्ट्रोलिसिस? विद्युत अपघटन क्या है? अब आइए, विद्युत अपघट्य के विलयन में क्या है? विद्युत अपघट्य के विलयन में सीखे ऊपर कि विद्युत अपघट्य के विलयन में जब इलेक्ट्रिसिटी विद्युत धारा को प्रवाहित करते हैं तो वह आयनों में क्या होती है? कौन सा विद्युत अपघट्य पदार्थ वह आयनों में क्या होती है? अपघटित होती है। इसी क्रिया को हम क्या कहते हैं? विद्युत अपघटन कहते हैं। तो विद्युत अपघटन किसे कहते हैं? विद्युत अपघट्य के विलयन में। ध्यान देंगे, विद्युत अपघट्य के विद्युत अपघट्य के विलयन में नहीं होगा न जी। विद्युत अपघटन की क्रिया जब भी संपादित होगी, जब भी कंडक्ट होगी, विद्युत अपघट्य के विलयन में होगा। तो विद्युत अपघट्य के विलयन में जब विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो वह अपघटित होकर वह अपघटित हो जाती है या अपघटित होकर के आयनों में विभक्त होती है। तो जब विद्युत अपघट्य के विलयन में विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं तो वह क्या होती है? अपघटित होती है। इसी क्रिया को हम क्या कहते हैं? विद्युत अपघटन कहते हैं। बच्चे, विद्युत अपघटन क्रिया एक अनुत्क्रमणीय क्रिया है, इरिवर्सिबल रिएक्शन है। आयनन अभिक्रिया एक उत्क्रमणीय है, जो पिछले अध्याय में पढ़े विलयन में। आयनन अभिक्रिया क्या है? उत्क्रमणीय है, रिवर्सिबल रिएक्शन है। लेकिन विद्युत अपघटन की क्रिया क्या है? अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया है। तो वह जब विद्युत अपघट्य के विलयन में क्या करते हैं बच्चे? विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं तो वह अपघटित हो जाती है। माने वह विद्युत अपघट्य जो पदार्थ है वह क्या होती है? टूट जाती है। टूट करके वह आयनों में विभक्त हो जाती है। तो विद्युत अपघट्य के विलयन में जब विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं तो वह अपघटित हो जाती है। इसी क्रिया को हम क्या कहते हैं? इलेक्ट्रोलिसिस कहते हैं, विद्युत अपघटन कहते हैं। अब विद्युत अपघटन एक क्रिया क्या है? अनुत्क्रमणीय। और बच्चे, विद्युत अपघटन क्रिया विलयन है, विद्युत अपघट्य का विलयन है। अब विद्युत अपघट्य के विलयन में दो इलेक्ट्रोड होते हैं। क्या होते हैं? दो इलेक्ट्रोड। जैसे मान लो यहाँ पर कॉपर सल्फेट है। कौन सा? कॉपर सल्फेट का विलयन है। कॉपर सल्फेट का विलयन है। कॉपर सल्फेट का ये विलयन है। और कॉपर सल्फेट के विलयन में दो इलेक्ट्रोड लगा दीजिए, दो राड लगा दीजिए, दो धातु के राड लगा देंगे, दो इलेक्ट्रोड लगा दिए। दो इलेक्ट्रोड, एक इलेक्ट्रोड ऋण आवेशित है और दूसरा इलेक्ट्रोड क्या है? धनावेशित है। ये ऋण आवेशित इलेक्ट्रोड को कैथोड कहते हैं। ऋण आवेशित इलेक्ट्रोड को क्या कहते हैं? कैथोड कहते हैं। कैथोड या ऋण इलेक्ट्रोड या ऋणोड, कई नाम से कैथोड का हो, चाहे ऋण इलेक्ट्रोड का हो और चाहे ऋणोद हो, ठीक है। और यहाँ पर जो धन प्लेट है, धन आवेशित जो छड़ है, रॉड है, धन आवेशित जो छड़ है, रॉड है, उसको एनोड कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चे? एनोड। क्या कहते हैं? धन आवेशित जो छड़ है। नहीं बैटरी, आप इन्वर्टर की बैटरी या बैटरी रहता है तो उसमें एक ऋण आवेशित खुटी होता है और एक धन आवेशित खुटी होता है ना। इन्वर्टर की बैटरी है तो उसमें धन आवेशित खुटी और ऋण आवेशित खुटी है ना। तो ऋण आवेशित खुटी को क्या कहेंगे? कैथोड। और धन आवेशित खुटी को क्या कहेंगे? एनोड, ठीक है। धन आवेशित और ऋण आवेशित ये तो दो इलेक्ट्रोड होते हैं। तो और वहाँ बैठो है, तो यहाँ पर दो इलेक्ट्रोड, कैथोड और एनोड। और कैथोड और एनोड को दो तारों के द्वारा विद्युत के बोर्ड में, बल्ब द्वारा, विद्युत के बल्ब में प्लग होते हैं ना, उसमें खोल दीजिए। यहाँ पर दो तार दीजिए और ये इसको दो तार, और इसको क्या, इस तार को जो आपका बोर्ड है उस बोर्ड में इसको फंस देंगे, ठीक है ना, फिक्स कर दीजिए। और जब विद्युत तो फंस जाएगा तो विद्युत धारा प्रवाहित होगा ना। अब विद्युत धारा प्रवाहित होगा तो ये क्या होगा? यहाँ पर कॉपर आयन और सल्फेट आयन में टूटेगा। यही जो है कॉपर आयन और इसमें कॉपर आयन और सल्फेट आयन में टूटेगा ना। तो बच्चे, जो कॉपर आयन है वह धनावेशित आयन है। क्या है? धन है।
तो धन आयन कहाँ पर जाएगा? कैथोड पर ना, क्योंकि विपरीत आवेशों के बीच आकर्षण होता है ना, तो ऋण इलेक्ट्रोड पर ये धन आयन जाएगा। तो धन आयन इसमें जितना भी विलयन में कॉपर आयन है इसी पर जाकर के जमा हो जाएगा। किस पर? यहाँ पर कैथोड पर। और जो ऋण आयन है वह कहाँ पर जाएगा? धन प्लेट पर जाएगा ना। क्या जाएगा? एनोड पर। तो यहाँ पर जो सल्फेट आयन है, सल्फेट आयन है, SO4 सल्फेट आयन है, वह किस पर जाएगा? एनोड पर जाएगा। क्या जाएगा? एनोड पर, क्योंकि विपरीत आवेशों के बीच क्या होता है? आकर्षण होता है। तो यहाँ पर कैथोड पर कॉपर आयन जा करके इस पर एक जम जाएगा। जमने को क्या कहते हैं? डिपॉजिट। क्या कहते हैं? डिपॉजिट। कहते हैं ना कि ये धन को डिपॉजिट करना है, तो यहाँ पर कॉपर आयन जा करके डिपॉजिट होगा। DEOPOSITE। क्या होगा? डिपॉजिट। इसको हम कहते हैं हिंदी में निक्षेपित। यहाँ पर रसायन के भाषा में क्या कहेंगे? निक्षेपित कहेंगे। तो बच्चे जब विद्युत धारा प्रवाहित किए हैं तो कॉपर आयन कैथोड पर निक्षेपित होगा ना, और सल्फेट आयन एनोड पर क्या होगा? निक्षेपित होगा। यहाँ पर ध्यान देंगे, जो धनायन है उसको धनायन को केटायन कहते हैं। धनायन को क्या कहते हैं? धनायन को केटायन कहते हैं। अंग्रेजी में CATION। धनायन को केटायन कहते हैं। और जो ऋण आयन है उसको इंग्लिश में एनायन कहते हैं। ANION। क्या कहते हैं? एनायन। एनायन क्या कहते हैं? धनायन को क्या कहते हैं? केटायन। और ऋण आयन को क्या कहते हैं? एनायन। यहाँ पर C गुणे C समझने के दृष्टि से बचे। यहाँ पर A गुणे A, A गुणे A, A गुणे A, इसका अर्थ क्या है? C गुणे C, एक C का मतलब कैथोड और एक C का मतलब केटायन, यानी कैथोड C से है ना, और केटायन भी क्या है? CATION। केटायन भी क्या है? C सबसे है ना। तो C गुणे C अर्थात कैथोड पर केटायन जाकर के निक्षेपित होता है। कैथोड पर क्या होता है? C गुणे C माने एक C माने कैथोड और एक C माने केटायन। इसका अर्थ क्या हुआ कि कैथोड पर केटायन जाकर के डिपॉजिट होता है। और A गुणे A, एक A से एनोड और एक A से क्या है? एनायन। ANION। एक A से क्या है? एनायन। तो A गुणे A अर्थात एक A से एनोड और एक A से एनायन। इसका अर्थ क्या हुआ? A गुणे A माने एनोड पर एनायन डिपॉजिट होता है ना। ये ऐसे भूलेगा नहीं। कैथोड पर केटायन डिपॉजिट होता है और एनोड पर एनायन डिपॉजिट होता है। ऐसा समझ में? तो बच्चे यहाँ पर क्या करते हैं? इसी अभिक्रिया को हम कौन से अभिक्रिया कहते हैं? विद्युत अपघटन। विद्युत अपघटन किसी भी विद्युत अपघट्य, ये विद्युत अपघट्य सभी अम्ल, सभी क्षार, सभी लवण विद्युत अपघट्य ना, तो किसी भी विद्युत अपघट्य के जलीय विलयन में जब विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं तो उसका अपघटन होता है। उसका क्या होता है? अपघटन। और इस क्रिया को, इस रिएक्शन को क्या कहते हैं? विद्युत अपघटन कहते हैं। इस क्रिया को इलेक्ट्रोलिसिस कहते हैं, विद्युत अपघटन कहते हैं। यह एक अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया है। कौन सी क्रिया कहते हैं? विद्युत अपघटन कहते हैं। इसी को इलेक्ट्रोलिसिस कहा जाता है। तो इलेक्ट्रोलिसिस के लिए बच्चे विद्युत अपघट्य पदार्थ की उपस्थिति अनिवार्य है। और विद्युत अपघट्य पदार्थ की उपस्थिति में वह जितना ही घोल पतला होगा, विद्युत अपघटन की क्रिया उतनी ही अधिक होगी। और जितना घोल गाढ़ा होगा, अब ठोस पदार्थ है तो ठोस पदार्थ में विद्युत अपघटन की क्रिया नहीं होगा। इसीलिए ठोस नमक विद्युत का कुचालक है। ठोस नमक का क्रिस्टल ले लो, विद्युत का कुचालक है, लेकिन वही नमक का गलित अवस्था धूप में रख दो, थोड़ा गल गया, या आग में थोड़ा सा उस नमक के क्रिस्टल को तपा दो तो वह गल जाएगा, या नमक का विलयन कर दो, पानी में घोल दे और उसमें विद्युत धारा प्रवाहित करेंगे तो वह विद्युत के सुचालक है। ठोस नमक विद्युत के क्यों कुचालक है? क्योंकि ठोस नमक
इसलिए विद्युत के कुचालक है कि उसमें धन आयन और ऋण आयन टूटे नहीं है ना। हाँ, धन आयन और ऋण आयन टूटेगा यदि Cl Na पॉजिटिव और Cl निगेटिव, तभी ना उसमें विद्युत धारा प्रवाहित करेंगे, तो आवेशों का प्रवाह होगा। सोडियम आयन और क्लोराइड आयन का आवेश के प्रवाह दर को विद्युत धारा कहेंगे। तो चूंकि वो ठोस नमक है तो उसमें सोडियम आयन और क्लोराइड आयन नहीं है, जब तक वो गलेगा नहीं तब तक वह आयन में नहीं रूपांतरित होगा, और जब आयन में रूपांतरित नहीं होगा तो विद्युत धारा प्रवाहित करेगा, तो आवेश का प्रवाह नहीं होगा। इसलिए ठोस नमक विद्युत के कुचालक है। और वही नमक का जलीय विलयन या नमक का गलित अवस्था विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं। नमक गल जाएगा, पसीज जाएगा, तो उसमें सोडियम आयन और क्लोराइड आयन होगा ना, पसीजेगा तो कम होगा, और पानी में घोल दोगे तो उसमें अधिक आयन होगा ना। हाँ, और उसमें विद्युत धारा प्रवाहित करेंगे तो आवेशों का क्या होगा, प्रवाह होगा। आवेश का प्रवाह होगा तो विद्युत धारा संचालित होगी ना। इसलिए नमक का गलित अवस्था या नमक का जलीय विलयन विद्युत का क्या होता है, सुचालक होता है। गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिक बट नॉन बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिक सॉलिड क्रिस्टल साल्ट, ठीक है ना। नमक को टेबल साल्ट भी कहा जाता है। नमक को क्या कहते हैं, टेबल साल्ट, क्योंकि टेबल पर रखा रहता है ना, कि किसी को कम बेसी पड़े तो वह नमक अपने में मिला ले, तो उसको नमक को टेबल साल्ट भी कहते हैं। नमक NaCl नमक हो या सोडियम क्लोराइड का है या टेबल साल्ट का है, और जो सीधा नमक खाते हो, काला नमक खाते हो, उसको रॉक साल्ट कहते हैं। ROCK रॉक साल्ट। सीधा नमक या काला नमक जो खाते हैं उसको क्या कहते हैं, रॉक साल्ट कहते हैं, ठीक है ना। और यहाँ पर जो घर में नमक खाते हैं उसको साधारण नमक या सोडियम क्लोराइड या टेबल साल्ट कहते हैं, ठीक है, टेबल सॉल्ट। तो बच्चे विद्युत धारा प्रवाहित कर दी है, तो यहाँ पर आपका विद्युत अपघटन क्रिया हुआ। अब विद्युत अपघटन क्रिया ये भी याद रखिए, विद्युत अपघटन क्रिया जिस बर्तन में कराया जाता है, जिस बर्तन में संपादित होती है, उस बर्तन को वोल्टमीटर कहते हैं। विद्युत अपघटन की क्रिया जिस पात्र में संपन्न होती है, उस पात्र को वोल्टमीटर कहते हैं। क्या कहते हैं, विद्युत अपघटन की इस बर्तन में करा है ना। अरे घोल को ऐसे नहीं, घोल को बर्तन में रखेंगे ना, उसमें कैथोड और एनोड लगाएंगे ना, तो एक पात्र में नहीं समायोजित करेंगे, पात्र में अरेंजमेंट करेंगे। तो जिस बर्तन में कराई जाती है उस बर्तन को क्या कहते हैं, वोल्टमीटर कहते हैं। तो विद्युत अपघटन क्रिया जिस पात्र में संपन्न होती है उस पात्र को क्या कहते हैं, वोल्टमीटर कहते हैं। और यह प्रायः दो ही प्रकार के पात्र में कराया जाता है, तांबे का और रजत का। चांदी के बर्तन में और तांबे के बर्तन में ही विद्युत अपघटन क्रिया प्रायः कराई जाती है। इसलिए जो तांबे के बर्तन में विद्युत अपघटन क्रिया संपादित होती है उसको ताम्र वोल्टमीटर कहते हैं। क्या कहते हैं, ताम्र वोल्टमीटर कहते हैं। और जो चांदी के बर्तन में विद्युत अपघटन क्रिया कराई जाती है वो बहुत कम कराई जाती है। जो चांदी के बर्तन में विद्युत अपघटन क्रिया कराई जाती है उसको रजत वोल्टमीटर कहते हैं। तो विद्युत अपघटन क्रिया मुख्य 2 वोल्टमीटर होता है, 2 वोल्टमीटर प्रयोग करते हैं। ताम्र वोल्टमीटर, सबसे अधिक ताम्र वोल्टमीटर, ताम्र वोल्टमीटर, और इसको क्या कहते हैं, रजत मैंने चांदी, रजत वोल्टमीटर। तो बच्चे ध्यान देंगे, विद्युत अपघटन क्रिया जिस पात्र में कराई जाती है, विद्युत अपघटन क्रिया जिस पात्र में संपन्न होती है, कंडक्ट होती है, उस पात्र को, उस बर्तन को वोल्टमीटर कहते हैं। अब बहुधा वोल्टमीटर 2 प्रकार के होते हैं, ताम्र वोल्टमीटर और रजत वोल्टमीटर, 2 ही वोल्टमीटर, ठीक है ना।